हेलो एवरीवन, आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, भोजन। क्वेश्चन नंबर 1 है आहारी रेशे, आंसर रुक्षांश भी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खालिस्तान खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, आंसर लोहा एवं आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है, ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी, आंसर सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव कुंचन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है क्योंकि, ऑप्शन नंबर 1 है इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से क्षीण नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2, आयोडीन का सेवन करने से घेंगा रोग होने की संभावना नहीं रहती, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित भोजन में वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक होता है क्योंकि यह, ऑप्शन नंबर 1, ऊर्जा का उत्पादन करने में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर 2, कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य भूमिका निभाती है। ऑप्शन नंबर 3, ऊर्जा संचित करती है। ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी, आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इस ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से भोजन का कौन सा अवयव उत्तरदायी होता है, आंसर वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए क्योंकि, आंसर उबालने से बहुत से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है, आंसर अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है, आंसर कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, आंसर एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्न समृद्ध स्रोत होते हैं, आंसर स्टार्च के। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है, आंसर बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी के मौसम की अपेक्षा सर्दी के मौसम में हम अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं क्योंकि, आंसर गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरक्तता किसकी कमी से होती है, आंसर आयरन। क्वेश्चन नंबर 15, भोजन का अनिवार्य अवयव है, आंसर कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल सभी समुचित अनुपात में हो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। सामान्यतः हम संतुलित भोजन में प्रोटीन किस रूप में ग्रहण करते हैं, आंसर दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, कैल्शियम के साथ साथ कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक होता है, आंसर फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित भोजन हमारे शरीर की वृद्धि एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है क्योंकि मुख्य रूप से किस अवयव को शरीरवर्धक भोजन कहते हैं, आंसर प्रोटीन युक्त भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम प्रतिदिन के भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वे निम्न हैं, चावल व गेहूं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में विद्यमान रहता है, आंसर स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी मरीज के दांतों में दर्द होने के साथ साथ खून भी आता है तो डॉक्टर उसे खट्टे फल खाने की सलाह देता है क्योंकि, आंसर खट्टे फलों में विटामिन C होता है जिसकी कमी से सक्रिय रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, आंसर कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है, आंसर शरीर की ऊष्मा का अक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आंसर होगा दूध में कोई विटामिन नहीं होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह आवश्यक है। आंसर, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? आंसर, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक छात्र खेल खेलने के बाद थक जाता है तो चीनी और नमक का घोल पीते ही अपने अंदर स्फूर्ति महसूस करता है, इसलिए चीनी के घोल को आंसर तात्क्षणिक ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 12 वर्षीय लड़का जिसका वजन 35 किलोग्राम है, उसके शरीर में लगभग 25 किलोग्राम जल होता है। इससे स्पष्ट है कि शरीर का प्रमुख अवयव जल है। इसके आधार पर निम्न में कौन सा कथन स्पष्ट है? ऑप्शन 1 है, शरीर का लगभग 2/3 भाग जल है। ऑप्शन नंबर 2, शरीर की लगभग 60 से 75% जल होता है। ऑप्शन नंबर 3, वयस्क व्यक्ति के शरीर में जल की मात्रा कम होती है। आंसर, कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। कथन 1, शरीर का लगभग 2/3 भाग जल है, और ऑप्शन नंबर 2, शरीर में लगभग 60 से 75% जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए हम रेफ्रिजरेटर या आइस बॉक्स इत्यादि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आंसर, जीवाणु कम ताप पर वृद्धि नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरों तथा महानगरों में प्राप्त होने वाला जल दूषित होता है, उसे शुद्ध करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? आंसर, जल को उबालने के बाद उसमें क्लोरीन गैस या ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई छात्र नियमित रूप से गाजर का उचित मात्रा में सेवन करता है तो उस छात्र में कौन से तत्व विटामिन की कमी नहीं होगी? आंसर, आयरन प्लस विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूषित जल पीने से कौन से रोग के जीवाणु हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं? आंसर होगा टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ कटने या चोट लगने पर शरीर से निकलने वाला रक्त लाल रंग का होता है, क्योंकि इसमें आंसर, हीमोग्लोबिन प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी मरीज को रात में न दिखने की बीमारी है तो डॉक्टर उसे कौन सा विटामिन भोजन में सम्मिलित करने की सलाह देगा? आंसर, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों में हम नमक का उपयोग करते हैं, इस नमक का रासायनिक सूत्र है? आंसर, निर्जल सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को प्रतिदिन लगभग 2200 से 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है एवं अधिकांश कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से होती है। इसकी पूर्ति के लिए उसे प्रतिदिन खाना चाहिए। आंसर, 320 ग्राम अनाज, चावल, गेहूं आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन के बने होते हैं जो CH से बने होते हैं। इसमें CH का अनुपात है? आंसर, 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाले घेंगा रोग का शारीरिक लक्षण होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 व 3। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों में मानसिक विकलांगता। ऑप्शन नंबर 3, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में आंसर, आहारी रेशे एवं जल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। निम्न में से कौन सा कथन इसका सही निष्कर्ष है? आंसर, इतनी अधिक वसा हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सभी जीव प्राणियों को शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी में वर्गीकृत करें तो मनुष्य को किस वर्ग में रखना उचित रहेगा? आंसर होगा सर्वाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विटामिन का सूर्य से प्राप्त धूप के द्वारा हमारे शरीर में निर्माण होता है? आंसर, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्वों की लंबे समय तक कमी हो जाती है। इस कमी से व्यक्ति में उत्पन्न रोग कहलाते हैं। आंसर, अभावजन्य रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए मांस पर्याप्त है। ये ऑप्शन गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी में कई बार धोने से आंसर सतही प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है? आंसर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जड़ों की ग्रंथियां, फलीदार पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल यानी पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है क्योंकि? आंसर, ग्रास नली यानी ग्रीसिका की भित्ति की पेशियां संकुचन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय चुनिए। आंसर, मक्का, धान, अलसी, सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन ए है, ये फसली पौधों की आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ये फसली पादपों से जल, पोषकों, स्थान तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इनमें से सही कथन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बी, सी तथा डी। ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ये फसली पादपों से जल, पोषकों, स्थान तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खाने योग्य पौधों पर विचार कीजिए। केला, बैंगन, भिंडी, कद्दू। तो इनमें से पौधों का ऐसा युगल चुनिए जिनमें से 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। आंसर होगा ए और डी, केला और कद्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है नींबुओं में, आंवला में, कच्चे आमों में, अंगूरों में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सी और डी, कच्चे आमों में और अंगूरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए कथनों का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, शुष्क परिस्थितियों में बीजों का अंकुरण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2, पोषकों का पादपों के विभिन्न भागों में स्थानांतरण घुली हुई अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर 3, विभिन्न समय अंतरालों पर फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा के गठन में सुधार होता है। ऑप्शन नंबर 4, फसलों की जल की आपूर्ति से मृदा सरंध्र बनती है जिसके कारण गैसों का विनिमय सरल हो जाता है। ऑप्शन नंबर 5, जल फसलों की पाले और गर्म वायु दोनों से रक्षा करती है। ये कथन कौन से हैं जो फसलों की सिंचाई की पुष्टि करते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1, 2 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है, इस क्षेत्र की मृदा होनी चाहिए। आंसर, मृणमय और दोमट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।